हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक्स ऑफ टेंस के स्टेप 7 पे बात करेंगे, जिसमें हम वर्ब फॉर्म और उनका यूज़ किस तरीके से होता है उसको समझेंगे। वर्ब फॉर्म कितनी होती है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। और उससे पहले ये समझा दूं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब को अगर आप दूसरे तरीके से बोले तो आप वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वर्ब और वर्क, ठीक है, उसकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं, लेकिन याद करने के लिए हम कह सकते हैं वर्ब क्या है। वर्क जो होता है मतलब जो कार्य किया जाता है, जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वर्ब फॉर्म्स कितनी प्रकार की होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म होती है। वर्ब फॉर्म कौन कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है एंड आईएनजी फॉर्म होती है। अब इसको बहुत ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट में यूज़ होता है। सेकेंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में यूज़ होती है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। थर्ड फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के परफेक्ट में यूज़ होती है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट में आपकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है, उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे ईडी फॉर्म भी कहते हैं, जो ये है ईडी लगा होता है, ईडी फॉर्म जो होती है वो यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी आईएनजी फॉर्म। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाता है, जब आईएनजी लग जाता है तो उसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। बच्चों, इसके आगे एक चीज़ समझाना चाहूँगी, जो हम वर्ब को जिस फॉर्म में जानते हैं वो उसकी फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। जो भी वर्ब्स हमको पता है कि गो पता है, प्ले पता है और रीड पता है, रन पता है, वो सब वो क्या है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम जानते हैं। और एक और हम जानते हैं कि उसमें आईएनजी लगाया जाता है, तो हमें 50% नॉलेज है। थोड़ा सा उस चीज़ को और क्लियर कर लेंगे तो हमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लुक्स मतलब ये देखने में कैसी होती है। जो वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है, इनके लुक्स कैसे होते हैं, वो देखने में कैसे दिखती हैं। ये तो हो गई वो फॉर्म्स जिसको हम वर्ब की क्रियाओं को जानते हैं, ठीक है ना। रन, प्ले, ईट, मेक, प्रिपेयर, ठीक है ना। आस्क, अब्यूज़, अपीयर मीन्स प्रतीत होना, ब्रिंग लाना, बाय खरीदना, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। इसके बाद इसकी ईडी फॉर्म जो एक होती है वो आ जाती है उसकी सेकेंड फॉर्म के रूप में, ठीक है, जैसे आस्क, आस्क्ड। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी ईडी के रूप में आ जाती है। इसके बाद होती है उसकी आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। इसी तरीके से अब्यूज़ होता है, अब्यूज़, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, ठीक है ना, एंड अब्यूजिंग। फिर अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड एंड अपीयरिंग। यहाँ पर अपीयर आया, यहाँ पे प्लस आईएनजी आ गया। देन ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट एंड ब्रिंगिंग। बाय, बॉट, बॉट एंड बाइंग, ठीक है। ये इस तरीके की फॉर्म्स होती हैं। बाकी एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अभी ये फॉर्म्स को मैं छोटे में आपको समझाना चाहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ही लिखा गया है। एक क्वेश्चन रेज होता है कि दोनों फॉर्म्स जब एक जैसी ही देखने में लगती हैं तो ये अलग कैसे हैं, ठीक है, कि सेकेंड फॉर्म भी वैसे ही दिख रही है, थर्ड फॉर्म भी वैसे ही दिख रही है, तब ये अलग कैसे है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म एकदम क्लियर समझ में आ रही है, आईएनजी फॉर्म एकदम क्लियर समझ में आ रही है। जो ये सेकेंड फॉर्म है इसका यूज़ केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में, और कहीं कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को अलग किया गया है जिसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक। इसके अलावा ये सेकेंड फॉर्म का, इसके अलावा आपका ये सेकेंड फॉर्म कहीं यूज़ नहीं होता, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो परफेक्ट
टेंस होते हैं उनमें ईडी फॉर्म लगती है, उसके अलावा उसका कोई कहीं यूज़ नहीं होता। आईएनजी फॉर्म जो होती है उसका 2 जगह पे यूज़ होता है। आईएनजी फॉर्म का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनमें तो हमें पता है कि आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन इसके अलावा जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो चौथे नंबर के आपके टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ पर भी आपकी ये आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो बहुत अच्छा है कि हमें ये वाली फॉर्म तो अच्छे से आती है और इसका यूज़ 2 जगह पे है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ये परफेक्ट फॉर्म है। जो भी काम कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे हम ये वाली फॉर्म लगा देंगे। हम खाना खा चुके हैं तो यहाँ से देख कर लगाएंगे, ठीक है ना। फिर ईट, एट, एट हो जाता है, एट यहाँ वाला जो होता है वो होता है, ठीक है ना। अगर हम बाज़ार से कोई सामान ला चुके हैं तो ब्रॉट लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ से ईडी फॉर्म जो होती है, जो भी काम हम कर चुके हैं, ये चुकी हुई फॉर्म है। मतलब कोई काम हो गया है तो यहाँ से उठा उठा के वर्ड्स लगाएंगे, ठीक है। और अगर कोई काम रोज किया जा रहा है या फ्यूचर में करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से वर्ड उठाते हैं, ठीक है। अगर रोज़ करना है या फ्यूचर में करेंगे तो यहाँ से वर्ब उठाते हैं, और अगर कोई काम कर चुके हैं तो यहाँ से वर्ब उठाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल ये पास्ट के इंडेफिनिट में होता है, और इसके अलावा आईएनजी 2 जगह पे यूज़ होती है कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहाँ भी लगे हुए हैं। एक तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद जल्द ही हम अपने टेंस को शुरू करेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, ताकि आपको टेंस को समझने में कोई दिक्कत ना आए, और ये भी दिक्कत ना आए कि ये फॉर्म्स लग कैसे जाती हैं, ठीक है ना। और इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए और आपका ग्रामर बहुत ही बढ़िया हो सके। मैं जिस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ, अगर आप उस तरीके से लगातार चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी ग्रामर के रेफरेंस में, ठीक है ना। उसके पर्सपेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली और बहुत आसानी से आपको ग्रामर समझ में आएगी। थैंक यू सो वेरी मच।